हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था एल्कोहल फिनोल ईथर में, वो था बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, वहाँ पे मैंने टॉपिक आपको बताया था। वहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराया जाता है कॉपर और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो बेटा कीटोन बनता है। और 3 डिग्री का जब डिहाइड्रेशन कराया जाता है तो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, एल्कीन। जो हमारा लास्ट टॉपिक है एल्कोहल का, और इसके बाद एल्कोहल का जो पोर्शन फिनिश हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपका एल्कोहल में रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। क्या है बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल लास्ट टॉपिक है। देखिए एक बार टॉपिक है आपके पास रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन। अब देखिए बेटा, और ध्यान से सुनना और समझना। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना और ध्यान से देखिए। अगर एल्कोहल की रिडक्शन की बात की जाए तो एल्कोहल का जब रिडक्शन होता है तो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो मिलेगा वो क्या मिलता है और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, समझना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना, या फिर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यही कहानी होती है। अब बेटा अगर एल्कोहल की बात की जाए तो एल्कोहल का जब रिडक्शन किया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो होता है बेटा रेड फॉस्फोरस, और प्लस में क्या होता है बेटा HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए मैंने बेटा यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल है, हाँ या ना, यानी कि मेथेनॉल। और आप क्या करो बेटा, इसकी रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, HI के साथ। और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा, रेड फास्फोरस की। किसकी बेटा, रेड फास्फोरस की। रेड फास्फोरस की अगर बात की जाए तो बेटा ये इसको जब आप कभी भी डालते हो किसी भी कंपाउंड में तो ये सामने वाले कंपाउंड का क्या करेगा बेटा, रिडक्शन। अब सामने वाले कंपाउंड का रिडक्शन करेगा तो इसका मतलब जो रेड फास्फोरस है ये यहाँ पे किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो सर यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ से क्या होगा कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना। और इसके साथ साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दूं, चलो एक बार पहले सीधा प्रोडक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होगा कि यहाँ से सर ये CH3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के यहाँ से क्या बनाएगा, CH4। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा बेटा, H2 का मॉलिक्यूल, और प्लस में यहाँ से क्या बाहर इलिमिनेट होगा, I2, यानी कि आयोडीन। बेटा यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दूँ तो सर यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 2 मिलके क्या बनाएंगे, एक H2 का मॉलिक्यूल। यहाँ से आयोडीन कितनी है, 2, ये I2 की फॉर्म में यहाँ से क्या हो गया बाहर। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH4। यानी कि सीधी सी बात ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि एल्कोहल का जब कभी भी रिडक्शन किया जाता है उस कंडीशन में आपको जो एज ए प्रोडक्ट के तौर पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, एल्केन। क्या मिलेगा, एल्केन। क्लियर है, एल्केन। अब यहाँ से थोड़ी सी छोटी सी चीजें वो मेमोराइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। आपने पढ़ा था कि सर एल्कोहल का ROH का, एल्कोहल का जब आपने ऑक्सीडेशन कराया, क्या कराया बेटा, ऑक्सीडेशन, तो यहां से क्या बना, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। और सर जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है तो यहां से क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, हाँ या ना। भाई अगर यहां से बात कीजिए तो ये क्या बेटा, एल्कोहल, ये क्या बेटा, एल्कोहल, ये क्या है सर, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ये क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है बेटा। अब ध्यान से सुनना, अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दिया जाए तो यहां से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दूं तब क्या बनेगा, एल्कोहल, है ना। यहां पे एल्कोहल की अगर बात की जाए, यहां पे जो रेड फॉस्फोरस है ये किसका काम कर रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या कर रहा है बेटा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या कर रहा है बेटा, रिडक्शन। अब एल्कोहल का जब रिडक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, एल्केन, है ना। अगर मैं सर इसका रिवर्स कर दूं कि सर अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन किया जाए तब क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। यानी कि ये है कि सर अगर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है तो ये बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है कि सर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडेशन किया तब क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इसका जस्ट रिवर्स क्या बेटा, रिडक्शन, हाँ या ना।
कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया तब क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल, और सर अल्कोहल का रिडक्शन कर दिया जाए तब क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोकार्बन। ये अल्कोहल की अगर बात की जाए तो अल्कोहल कितना बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं सर। 2 डिग्री अल्कोहल की अगर बात की जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उस कंडीशन में आपको एज ए प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, कीटोन, है ना। और सर कीटोन की अगर बात की जाए तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है ना। तो सर अगर मैं कीटोन का रिडक्शन कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। सर 3 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले पढ़ा ही था कि सर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। तो बेटा आपको जो यहाँ पे मेन चीज जो पढ़नी है वो सिर्फ ये लाइन पढ़नी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हमेशा ये लाइन आपको यूज करनी है। क्लियर बेटा। तो ये था आज का आपका हल्का सा टॉपिक, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद एक छोटी सी रिएक्शन है, अदर रिएक्शन में आती है, वो आता है रिएक्शन विद अमोनिया, वो मैं अभी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। चले, मुझे मालूम है तुम पढ़ोगे एक दिन जरूर, क्योंकि भैया कुछ करना है, कुछ करना है। ये का है क्या भैया, जुनून होता है किसका, पढ़ने का। तो तुम पढ़ो, रगड़ के पढ़ो, ठीक है। देखो बेटा, अब है आपके पास जो टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया। क्या है बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया। कि सर अल्कोहल की जो रिएक्शन वो किसके साथ करा दी जाए, अमोनिया के साथ, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जाए, अल्कोहल की अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी बात है, अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन कब करेगा, जब वहां पे जो मीडियम प्रेजेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, बेसिक मीडियम, हाँ या ना। देखिए अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल क्या होता है सर, R सिंगल बॉन्ड OH, है ना। इस अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, अमोनिया के साथ, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH3, है ना। तो सर NH3 को मैं ऐसे लिख दूं, NH2 सिंगल बॉन्ड H, है ना। तो इस तरह से लिखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से लिखा होगा बेटा। सर यहां से अगर मैं बात करूं और यहां पे जो मीडियम है, यानी कि जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, बेसिक मीडियम। क्या रहेगा बेटा, बेसिक मीडियम। लेकिन सर यहां पे एक कंडीशन और आती है कि पहली कंडीशन ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराऊं, दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पे Al2O3 एल्यूमिना के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाती है। और हाई टेम्परेचर का मतलब होता है यहाँ के जो टेम्परेचर होता है वो होता है बेटा अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के। क्लियर, कितना बेटा, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। तो या तो आप लोग यहाँ पे बेसिक मीडियम, और या फिर यहाँ पे यूज करो एल्यूमिना Al2O3, और बेटा यहाँ पे टेम्परेचर कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। सर यहाँ पे ये H और OH समझ में आ गया बेटा। H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया बाहर, R किसके साथ जुड़ेगा, NH2 के साथ, तो R सिंगल बॉन्ड NH2, है ना। तो यहाँ से क्या बना बेटा, एमीन। क्या बना, एमीन। और एमीन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितना है बेटा, 1 डिग्री एमीन। सर 1 डिग्री एमीन की बात की जाए तो 1 डिग्री एमीन को खोल कैसे लिख दिया जाए, सिंगल बॉन्ड H, तो कोई दिक्कत है। इसकी रिएक्शन बेटा मैं फर्दर कराऊं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल क्या होता है बेटा, R सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो सर इसको क्यों ना हम इस तरह से लिख दें, OH सिंगल बॉन्ड R, तो कोई दिक्कत। सर मैं इसको ऐसे लिख दूं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई, एक ही तो बात है यार, समझो। तो सर यहाँ से H और OH ये मिलकर क्या करेगा बेटा, H2 का मॉलिक्यूल बाहर। तो इस H के नाइट्रोजन के साथ कौन जोड़ेगा, ये R एल्किल ग्रुप, यानी कि R सिंगल बॉन्ड H, ये R, है ना। नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन टोटल बेटा, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का मतलब डिग्री कितना आया, 2 डिग्री, यानी कि सर यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, 2 डिग्री एमाइन की। अब 2 डिग्री एमाइन की रिएक्शन आप फर्दर किसके साथ कर दो, अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल क्या बेटा, R सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो सर ये OH और ये H फिर से मिलकर क्या बनेगा बेटा, H2 का मॉलिक्यूल, और H2 का मॉलिक्यूल निकल गया तो ये R किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ। तो यहां से क्या बना, R सिंगल बॉन्ड NR, है ना। यानी कि सर यहां पे जो नाइट्रोजन है ये टोटल कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है, 3 से। तो इसका मतलब डिग्री कितना है बेटा, 3 डिग्री, यानी कि सर यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, 3 डिग्री एमाइन की। क्लियर है। तो ये था बेटा आपके पास लास्ट टॉपिक, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया की अगर बात की जाए तो बेटा जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये कि ये जो रिएक्शन होगी ये बेसिक मीडियम में होगी। दूसरी कंडीशन ये कि सर यहाँ पे जो रिएक्शन है ये एल्यूमिना Al2O3 और इसके साथ साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप करा सकते हो। अगर आपने रिएक्शन कराई फर्दर तो सबसे पहले 1 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन होगी। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन अगर फिर से अल्कोहल के एक यूनिट के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा बेटा, 2 डिग्री एमीन। और सर 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन फिर से अगर आपने किससे कराई बेटा, अल्कोहल की एक यूनिट के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, 3 डिग्री एमाइन की। क्लियर बेटा। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक, और अल्कोहल का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है बेटा। देखिए अब यहां से अगर मैं बात करूं तो जो हमारा चैप्टर है अल्कोहल, ये पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, फिनोल के साथ। तो अपने टॉपिक प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाकी बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि आज की हुई मेहनत आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ाएगी, ना कि नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो मेहनत आपकी है और आपके साथ हम हैं, और हमारे और बहुत से साथी है जो YouTube पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो बेटा जहां से पढ़ने को मिले, जो भी पढ़ने को मिले, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मेहनत कर दिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।